हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी, पढ़ाई की याद आ गई? तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो चलो इस चैप्टर को ख़त्म करके शुरू करके ख़त्म कर देते हैं। क्या यार, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, ईयरफोन लगा लो, आलती पालती मार के बैठो, आराम से चिल मार के बस सुनते रहो, ठीक है। तो द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक राजा के दिमाग में एक बात आई कि वो कभी नहीं हार सकता अगर उसको 3 चीज़ें पता हों। दीज 3 थिंग्स वर, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो ये 3 चीज़ें क्या थी? इनमें से पहली चीज़ थी कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही वक्त कौन सा है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसको उसे सुनना चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। और तीसरी चीज़ थी कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। द किंग therefore sent messengers throughout the kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो राजा ने अपने हर तरफ पूरे किंगडम में लोगों को भेज दिया, मैसेंजर्स को भेज दिया इस क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने के लिए। और साथ में ये भी कहा कि जो इनका आंसर दे देगा उसको खूब सारे पैसे मिलेंगे, ठीक है, ताकि लोग आंसर तो दें। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently। बहुत से ज्ञानी लोग राजा के पास आए, बट उन सब ने राजा को अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए। वो क्या क्या उत्तर थे, आइए जानते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं और अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। हाँ जी, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही वक्त कौन सा होता है। तो सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ लोगों ने कहा कि भाई किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसमें जो उसने लिखा है उसी को सबसे पहले करना चाहिए। तो टाइम के हिसाब से काम करो तो वो एकदम सही टाइम है। तो ऐसा लोगों ने कहा। ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। लोगों ने बोला कि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे राजा किसी भी काम को सही वक्त पर कर सकता है। क्या तरीका? टाइम टेबल बना के। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने कहा कि ये सा संभव ही नहीं है ऐसा कि आप किसी भी चीज़ का सही वक्त पता लगा सकें कि कौन सा काम आपको कब करना चाहिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। लोगों ने कहा कि किंग को हर समय ध्यान रखना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि इस समय क्या ज़रूरी है और वो करना चाहिए, सिंपल। येट अदर सेड दैट किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु कुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राजा को अपने साथ कुछ काउंसलर्स यानी कि कुछ मंत्रीगण अपने साथ रखने चाहिए जो कि उसे सही समय पर सही काम क्या करना है वो बताएं। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। क्योंकि लोगों ने ऐसा माना कि किसी भी एक इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल है सही टाइम को जज करना कि कब क्या करना सही है। तो राजा को क्या रखना चाहिए? अपने साथ पूरा मंत्रिमंडल रखना चाहिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। बट फिर कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा तो नहीं है भाई, कुछ चीज़ें अर्जेंट भी होती हैं भाई, कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो राजा को एकदम हैंड टू हैंड डिसाइड करनी पड़े। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। हर बात आप काउंसिल के पास नहीं ले जा सकते कि राजा तो राजा है, उसको खुद डिसीजन लेना है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई किसी भी चीज़ का सही समय निकालने के लिए तो आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा और वो तो इम्पॉसिबल है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। कौन कर सकते हैं? मैजिशियन, जादूगर लोग ये कर सकते हैं। द किंग therefore would have to go to the magicians। तो इस काम के लिए जो किंग थे वो किसके पास गए? मैजिशियंस के पास गए, जादूगरों के पास। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, तो उनसे क्या पूछा गया? दूसरा प्रश्न क्या था कि भाई कौन इस समय सब मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी है उसके मंत्रीगण, उसके काउंसलर्स। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ ने बोला उनके पुजारी, और कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना कि भाई डॉक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड येट अदर सेड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर सेड फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो भाई कुछ लोगों ने, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि इस समय सबसे ज़्यादा किस पे भरोसा, मतलब क्या किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो लोगों ने क्या कहा? साइंस पे दो, कुछ ने कहा फाइटिंग पे दो, कुछ ने कहा रिलीजियस चीज़ों पे दो, ठीक है। तो सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड।
अब किंग हो गया अनसेटिस्फाइड क्योंकि इतने सारे अलग आंसर आए, किंग चूज नहीं कर पाया, तो उसने किसी को कुछ भी इनाम नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो इसके अलावा राजा ने क्या करा, राजा ने डिसाइड करा कि एक हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ. हर्मिट यानी कि एक सिंपल सा एक बूढ़ा आदमी जो गांव में रहता है. उसने सोचा कि मैं उससे जाके मिलूंगा, जो कि काफ़ी फेमस था अपनी बुद्धिमानी के लिए, मतलब उसमें बड़ा बुद्धिमानी थी, विजडम. उससे मिलूंगा और उससे इस क्वेश्चन के आंसर पूछूंगा. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. तो जो बुढ़ा आदमी था वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, जो जिस जंगल से वो कभी बाहर नहीं जाता था. He saw no one but simple people, and so the king put on an ordinary clothes. वो हमेशा किन लोगों के साथ रहता था, बहुत ही आम सिंपल लोगों के साथ. तो राजा ने भी क्या किया, अपने बड़े बड़े वैसे वस्त्र हटा दिए और सिंपल कपड़े पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो उसके बाद जैसे ही वो बूढ़े की जो हट थी उसके पास पहुंचने वाला था, राजा जी अपने घोड़ों से उतरे और पैदल चल दिए, अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने घोड़े वहीं छोड़ के. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging to the ground in front of his hut. तो उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पहुँचे हर्मिट के पास, उन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी झोपड़ी के सामने खुदाई कर रहा है, कुछ खोद रहा है. He greeted the king and continued digging. उस बूढ़े आदमी ने राजा को ग्रीट करा, मतलब राजा को कहते हैं ना, राजा के लिए आप वो जानते तो थे सब राजा को. द हर्मिट वॉज एन ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली. जो बूढ़ा आदमी था वो बड़ा बूढ़ा और कमज़ोर था, और जैसे वो मेहनत कर रहा था उसकी सांस बहुत फूल रही थी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. किंग उस हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम? What are the people I need most and what affairs are the most important? तो उसके बाद राजा ने उसके पास जाके बोला कि हे वाइस मैन, हे मतलब अच्छे इंसान, मैं आपसे इन 3 प्रश्नों के जवाब जानने आया हूँ. जो कि पहला है कि मेरे को कैसे सीखना है कि कौन कब क्या करना है. दूसरा, कौन मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन से हैं. और तीसरा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, किस पे ध्यान दूँ मैं. इन 3 चीज़ों के मुझे आंसर दो. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. अब हर्मिट ने, जो बुढ़ा आदमी था, इसने उसकी बात सुनी राजा की, बट कुछ भी आंसर नहीं दिया. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा ने बोला आप बहुत थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. और लाइए मेरे को आप ये स्पेड दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. अब जैसे ही राजा ने ऑफर किया कि लाइए मैं आपकी जगह काम करता हूँ, तो राजा की ये बात सुन के बूढ़ा आदमी क्या बोला, बूढ़ा आदमी बोला धन्यवाद, मतलब थैंक्स, और उसको उसने स्पेड यानी कि जिससे फावड़ा था वो पकड़ा दिया और बूढ़ा आदमी आराम से ज़मीन पे बैठ गया. अब राजा जी बेचारे काम पे लग गए. व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स. जो किंग था उसने 2 ऐसे पैचेस खोद दिए थे. ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और उन्होंने अपना क्वेश्चन फिर दोहराया. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. तो जब उन्होंने फिर पूछा राजा ने, जो हर्मिट था उसने फिर से कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि वो उठा, उसने अपने हाथ ऐसे खींचे और उससे राजा से क्या बोला, अब एक काम करो, अब तुम आराम करो, लाओ मैं काम करता हूँ. But the king did not give him the spade and continued to dig. भाई राजा तो यंग था, वो बुढ़ा था, राजा को ईगो पे आके राजा ने बोला अरे नहीं, राजा ने कुछ बोला ही नहीं, और वो अपना काम लगातार करता रहा. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. 1 घंटा गया, 2 घंटे गए, और ऐसे करके शाम हो गई, मतलब सूरज ढल गया. And at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you wise men for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so I will return home. किंग को आ गई गुस्सा, यार वो बहुत देर से खोद रहा था, उसने अपना ज़मीन पर मारा और वो क्या बोला, मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया था, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानने आया था, और अगर आपको नहीं बताना तो मुझे बता दो ताकि मैं अपने घर वापस लौट जाऊँ. हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट. हर्मिट बूढ़े आदमी ने सिर्फ एक लाइन बोली, क्या बोला, वो देखो कोई भाग के आ रहा है. क्या बोला, वो देखो कोई भाग के आ रहा है. द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. तभी किंग पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा एक दाढ़ी वाला आदमी भाग के उनकी तरफ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. उसने देखा कि एक आदमी दाढ़ी वाला अपने पेट पे हाथ रख के ज़ोर से भागते हुए आ रहा है,
और आते ही वो जिस पेट में से उसके खून निकल रहा है और आते ही वो बेहोश होकर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। जैसे ही राजा ने और उस हर्मिट ने उसके कपड़े हटाए तो देखा उसके पेट में एक बहुत खतरनाक घाव था, चोट लगी हुई थी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड कुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। किंग ने एक रुमाल से उसका ब्लड को रोकने की कोशिश करी बट ब्लड नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। किंग मेहनत करता रहा, उसकी केयर करता रहा, जैसे तैसे उसने उसकी ब्लीडिंग को रोक दिया राजा ने। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो राजा था, जो आदमी था जिसके चोट लगी थी, उसको थोड़ा आराम मिला और उसने कुछ पीने को मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा गया और ताज़ा पानी लेके आया और उसने उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। अब तक शाम हो चुकी थी, शाम ढल गई थी और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने हर्मिट के साथ मिलकर उस आदमी को उठा के अंदर लेके गए और कहाँ, बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। द किंग्स टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। अब किंग पूरे दिन का काम करा कराया थक गया था, तो वो क्या हुआ, वहीं लेट गया ज़मीन पे और वहीं सो गया ज़मीन पे। सोचो राजा, when he awoke it was several minutes before he could remember where he was and who the strange bearded man lying on the bed was। जैसे ही वो उठा उसको भाई कुछ समझ ही नहीं आया कि वो है कहाँ और ये उसके साथ में जो आदमी लेटा ये है कौन। मतलब उसे याद ही नहीं आ रहा था कि भाई ये है कौन। मतलब मैंने रात में मदद तो करी थी बट मैंने ये तो पूछा नहीं है कौन। तभी वो आदमी बोला फॉरगिव मी, वो बियर्डेड मैन, इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट किंग वॉज अवेक। जैसे ही उसने देखा कि राजा उठ गए हैं, उसने बोला मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा क्या बोला, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मतलब मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ करूँगा। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो उसने बताया कि आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपके ऊपर मतलब आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने ही मेरे भाई की डेथ ली थी, मतलब उसको मारा था और मेरी प्रॉपर्टी भी हड़प ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मतलब मुझे ये बात पता थी कि आप ऐसे अकेले मिलने जा रहे हो, इसीलिए मैंने प्लान बनाया था कि जब आप अकेले जाओगे मैं आपको रास्ते में ही मार दूंगा। बट द डे पास्ट, बट पूरा दिन बीत गया और आप तो आए नहीं वापस। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो इसीलिए मैं अपनी छुपी वाली जगह से निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, और मैं जाके भिड़ गया आपके बॉडी गार्ड से। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे ये ऐसी हालत कर दी, मतलब मुझे खूब पीटा मारा। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई कुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। उसने बोला मैं जैसे तैसे उनसे भाग तो गया बट मैं आज जिंदा नहीं होता अगर आपने मेरे वुंड्स की, मेरे चोट की मरम पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने आपकी जान लेने की सोची पर आपने तो मेरी ही जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। उसने बोला अब मैं जब तक जीऊँगा तब तक सिर्फ आपके लिए जीऊँगा और आपका सबसे ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट बन के जीऊँगा, और मेरे आने वाली जो बच्चे हैं वो भी आपके लिए सेम काम करेंगे। कृपया मुझे माफ़ करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजिली। किंग बड़ा खुश हुआ कि यार बिना कुछ करे ही उसकी अपने जो दुश्मन था, उसका बहुत खतरनाक दुश्मन था, उसके साथ सब ठीक हो गया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और इवन उसके साथ दोस्ती हो गई और एक बहुत अच्छा सर्वेंट भी मिल गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही कुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। उसने, राजा ने क्या बोला, ना केवल उसे माफ़ किया बट उसके साथ साथ उसके सेंड हिज सर्वेंट, मतलब अपना एक नौकर और डॉक्टर उसके साथ भेजा ताकि वो उसकी मदद कर सके। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का भी वादा कर दिया। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट। अब उस वुंडेड मैन, मतलब जिस आदमी की चोट लगी थी, उसको छोड़ के राजा बाहर की तरफ निकला हट से, और उसने हर तरफ मुंह घुमा के देखा उस हर्मिट के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले उसको एक बार बड़ी इच्छा थी कि उसके जो क्वेश्चन थे उसका आंसर मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, कल जहाँ खुदाई करी थी वहाँ पे बीज बो रहा था फूलों के। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन।
बोला बस एक आखिरी बार मैं आपसे मतलब हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे क्वेश्चन के मुझे आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। उस हर्मिट ने क्या बोला, तुम्हें अपना आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम। उसने क्या बोला कि तुम्हें अपना आंसर मिल चुका है। उसने राजा की तरफ देखते हुए बोला, हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। राजा बड़ा शौक में, अरे कब मुझे आंसर दिया, आप क्या कहना चाहते हो। तो हर्मिट बोला, डू यू नॉट सी, क्या तुम देख नहीं पा रहे। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds. तो उसने क्या बोला कि तुमने देखा नहीं, इफ़ यू कल तुम आए और तुमने मेरे ऊपर दया की मेरी वीकनेस पे और तुमने मेरी जगह बेड्स खोदे। अगर तुमने नहीं खोदे होते तो क्या होता, तुम वापस जाते और उस आदमी ने तुम पर अटैक कर दिया होता, है कि नहीं। You would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the pits. तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा हुआ, जब तुम वो मिट्टी खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और तुम्हारे लिए उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन था, मैं था, क्योंकि तुमने मेरी तो चिंता करी वो खोदने के लिए। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना उस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी भागता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी समय बन गया उस इंसान की जब तुम केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि अगर वो ऐसे ही मर जाता तो क्या मतलब तुम उसके साथ इस तरीके की जो दोस्ती थी वो नहीं बना पाते। So he was the most important man and what you did for him was your most important business. तो उस समय के लिए तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कौन था, वो घायल इंसान, और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या था, उसकी केयर करना। Remember then, there is only one time that is important and that is now. इस बात को समझ लो, याद कर लो कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई टाइम है किसी भी चीज़ को शुरू करने का या कुछ भी करने का, तो वो है नाउ, यानी कि अभी। क्यों? It is the most important time because it is only time we have any power to act. क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही है जीने को, इसी में हम कुछ कर सकते हैं। हम पास्ट में कुछ कर नहीं सकते और फ्यूचर हमने देखा नहीं, तो हमारे पास क्या है, आज है। तो जो करना है आज में करो, खुल के जियो, ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर टाइम। आपके लिए दुनिया का सबसे ज़रूरी इंसान वही होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर समय पर आपके साथ बैठा हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्या पता कल होना हो या कल क्या हो, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। सिंपल सी बात है ना, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी, कभी है रूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बस इतनी ही ये कहानी थी जो हमें ये समझा रही थी कि भाई आपके लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आज में जियो। जो आपके साथ बैठा है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो आप कर रहे हो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मतलब आपके लिए होना चाहिए जो जिसके साथ बैठे हो। क्यों? क्योंकि वी आर सेंट इनटू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। हम इस दुनिया में भेजे गए हैं बस आज को जीने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी, उसके साथ साथ बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये स्टोरी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलो चैप्टर हम पूरा समझ चुके हैं, अब हम फटाफट देख लेते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो फटाफट। सिंपल है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सॉल्व करने वाले हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्योंकि यही है लॉन्ग जो आपके पेपर में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। पहला क्वेश्चन है कि भाई लोगों ने क्यों एडवाइस करा मैजिशियंस के पास जाने के लिए राजा को। सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट, सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियन। तो भाई कुछ ज्ञानी लोगों ने क्या बताया राजा को कि किसी भी चीज़ को सही समय पे शुरू करने का पता अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, और फ्यूचर कौन देख सकते हैं, सिर्फ मैजिशियंस देख सकते हैं। तो इसीलिए राजा को जाना चाहिए मैजिशियंस के पास। क्वेश्चन 2 देखते हैं, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हु एडवाइज डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग। तो जब सेकंड क्वेश्चन था यानी कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी बात है, लोगों ने क्या बताया। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, सम प्रीस्ट एंड अदर डॉक्टर्स और द सोल्जर। बस 4 याद रखने हैं। कुछ लोगों ने क्या बोला कि भाई काउंसलर्स की सुनो, कुछ ने बोला प्रीस्ट की सुनो, कुछ ने बोला डॉक्टर की सुनो, और कुछ ने बोला सोल्जर्स की सुनो अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में लोगों ने क्या क्या सजेशन दिए? For the third question, some people said science was most important business, while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take place. तीन चीज़ें हैं इसमें, पहला साइंस, दूसरा फाइटिंग मतलब आपकी जो वॉर है वॉर पे ध्यान दो, तीसरा रिलीजियस वर्शिप, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, इन तीन चीज़ों पे ध्यान देने को सबसे ज़्यादा लोगों ने एडवाइस दिया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट? भाई क्या जो वाइस मैन जो लोग था वाइस मैन था उसको रिवॉर्ड मिला? अगर नहीं तो क्यों नहीं? नो, द वाइस मैन डिडंट विन द रिवॉर्ड बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। तो जितने भी वाइज मैन आए थे उसको आंसर कहने, क्या किसी को कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि सबने इतने अलग अलग आंसर दिए थे कि राजा जो है वो अनसेटिस्फाइड था, वो किसी के भी आंसर से खुश नहीं था, ठीक है। तो किसी को भी कुछ नहीं मिला। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? किंग और हर्मिट ने मिलकर उस वुंडेड मैन की हेल्प कैसे करी? द किंग वॉश्ड द वुंड एंड कवर्ड द वुंड फॉर द मैन विद हिज हैंडकरचिफ एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कंप्लीटली। जो राजा था उसने उसके जो घाव थे उसके धोए, उसको कवर करा एक हैंडकरचिफ से और तब तक उसकी ड्रेसिंग करता रहा जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती कंप्लीटली। द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वुंडेड मैन अ वाटर टू ड्रिंक, वो जाके उसके लिए ताज़ा पानी भी लेके आया। द हर्मिट हेल्प्ड द किंग टू ब्रिंग द वुंडेड मैन इनसाइड हिज हट एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द हट। तो हर्मिट ने किसकी मदद करी? राजा की मदद करी उस वुंडेड मैन को अंदर अपनी घर में अंदर ले जाके सुलाने के लिए, लेटाने के लिए रात के लिए, ठीक है। छठा क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। हु वॉज द बियर्डेड मैन? वाई डिड ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। तो पहला, तो बियर्डेड मैन कौन था? बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग, वो किंग का कौन था? दुश्मन था। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाई किलिंग द किंग एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। समझ में आया? वो राजा से बदला लेना चाहता था क्योंकि राजा ने उसके भाई की हत्या कर दी थी और किंग से क्या करना चाहता था? उसने किंग ने उसकी सारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल द किंग बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ। राजा वो जो आदमी था वो किंग से माफ़ी क्यों मांग रहा था? क्योंकि वो राजा की जान लेना चाहता था, बट बल्कि उल्टा हुआ, राजा ने उसकी ही जान बचाई, तो इसलिए वो राजा के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था। सेवेंथ क्वेश्चन, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? भाई राजा ने माफ़ तो कर दिया, बट माफ़ी दिखाने के लिए राजा ने क्या करा? द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर्स एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न ऑल हिज प्रॉपर्टी। किंग ने उसको माफ़ करने के लिए साथ में ये भी प्रॉमिस करा कि वो अपने डॉक्टर और नौकर भेजेगा ताकि वो सब उनकी मदद करें, उसको ठीक करें, उसके इलाज करें। एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसको वादा किया कि वो उसको सारी प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द थ्री क्वेश्चन? राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट? हर्मिट ने तीनों क्वेश्चन के क्या आंसर दिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, द हर्मिट सेड, हर्मिट ने क्या बताया? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है? इज आर प्रेजेंट, हमारा आज, बिकॉज इट इज ओनली मोमेंट व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट, क्योंकि यही टाइम है कुछ करने का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट अ मोमेंट इज वी आवरसेल्व्स बिकॉज द फ्यूचर इज अननोन एंड वी डोंट नो वेदर वी विल मीट एनीवन इन द फ्यूचर और नॉट। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जो भी इस समय हमारे साथ है या हम खुद, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कल हो ना हो या कल हम किसी से मिले ना मिलें। सो वी शुड लिसन टू आवरसेल्फ, तो हमें अपने आप की भी सुननी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स बिकॉज वी हैव सीन बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड टू सर्व दिस नोबल कॉज। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा अगर आपको कुछ करना चाहिए तो वो क्या है? अच्छे काम और काइंड काम, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो पूरा उसमें ध्यान दो, वो पूरा अच्छे से करो, क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे ही गए हैं बस ये अच्छा काम करने के लिए। आप कुछ भी लिख सकते हो इन तीनों में जो आपको बेस्ट लगा आप लिख दो। आई लाइक द थर्ड आंसर मोस्ट बिकॉज हेल्पिंग समवन इन नीड इज लाइक सर्विंग गॉड। कुछ भी आप जैसे चाहे लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट। इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर पहले समझा और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो क्या करना है? कमेंट करना है ज़रूर ज़रूर ज़रूर। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं, ठीक है। और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।